So student, continuing with the last topic of this chapter 6, है ना. In this chapter we have learned about previously what is informal organization, what do you mean by communication, leadership, directing, etc. Today we will continue the last topic, that is informal communication. What do you mean by informal communication? Informal communication refers to the communication which take place on the basis of informal or social relation among the people in the organization. एक इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन वो होगा जहाँ पे इनफॉर्मल या फिर सोशल रिलेशन के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता होगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन. इस प्रोसेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं? ग्रेप वाइन बोलते हैं. बिकॉज देर इज नो डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का एक डेफिनेट चैनल नहीं होता. जब जिस पर्सन को कम्युनिकेशन की जरूरत जिससे पड़ती है वो उससे कम्युनिकेट कर लेता है. The term grapevine originated during US Civil War when telegraph lines were closely connected between trees. The soldiers said the wires resembled grapevine. Informal nature of communication spread rumors and create misunderstanding. ठीक है, तो ये ग्रेपवाइन वर्ड कहाँ से चालू हुआ? जब क्या बोलते यूएस सिविल वॉर हुआ था उस टाइम पे ये वर्ड ग्रेपवाइन ओरिजिनेट हुआ था. ये होती है मीनिंग ऑफ ग्रेपवाइन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेपवाइन? इट इज अ डायरेक्ट एंड वर्बल कम्युनिकेशन. इट इज डायरेक्ट एंड वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज ये डायरेक्टली होता है और इसको वर्बली किया जाता है. इट मूव्स इन अ जिगजैग मैनर लाइक अ ग्रेपवाइन. वो उसका कोई सिस्टमैटिक मैनर नहीं रहता, कभी भी जो चाहे, तो इसलिए उसको जिगजैग मैनर होता है. इट क्रिएट्स रूमर्स एंड क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. इसमें रूमर्स भी क्रिएट होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी. इट इज द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज. ये होता है, इसलिए होता है इनफॉर्मल क्योंकि उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप रहते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस इट्स सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो. और उसमें किस डायरेक्शन में क्या चीज़ें सजेस्ट हो रही हैं, एडवाइज हो रही हैं, क्या सजेशन जा रहा है या फिर क्या ऑर्डर जा रहा है, ये पता करने में डिफिकल्टी होती है. अब एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. इट ट्रेवल्स फास्टर देन द फॉर्मल कम्युनिकेशन. फास्टर देन कम्युनिकेशन रहता है. इट इज़ वन ऑफ द सिंपल एंड ईजियर एंड चीप सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. ये सिस्टम बहुत सिंपल होता है और चीपर रहता है. क्विक फीडबैक, तुरंत फीडबैक मिल जाता है. सुटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी के केस के लिए सुटेबिलिटी रहती है. और ह्यूमन के रिलेशन कैसे रहते हैं? बेटर रहते हैं. ये होता है आपका एडवांटेजेस. नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इसमें रूमर्स डेवलप होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग. देयर इज अ लैक ऑफ सीक्रेसी. सीक्रेसी कम रहती है. फिक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स द पॉसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इनफॉर्मल. पॉसिबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते. इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस इज सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो. किस डायरेक्शन में हो रहा है कम्युनिकेशन और ट्रेस करने में डिफिकल्टी होती है. और देयर इज़ नो प्रूफ फॉर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन इन दिस कम्युनिकेशन. और ये प्रूफ नहीं रहता आपके पास कि आपने जो कम्युनिकेशन किया है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं. अब आते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्या क्या रुकावटें रहती हैं कम्युनिकेशन में? तो कम्युनिकेशन में वेरियस टाइप की रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन के मोड से. बैरियर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का बैरियर रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन, या फिर लैंग्वेज का बैरियर रहता है कि लैंग्वेज के कारण इंसान नहीं समझ पाया आपकी बात को. बैरियर टू स्टेटस के कारण. फिर बैरियर्स टू टाइम, ड्यू टू टाइम के कारण आपका कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता. फिर आता है जियोग्राफिक डिस्टेंस. और कभी कभी डिस्टेंस की वजह से चीज़ें क्लियर या कम्युनिकेट नहीं हो पाती. ओके, थैंक यू.